بتائیں हुकूमत और मजहबी जमात के मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए। मुज़ाकरात का आखिरी दौर जारी है और आपको बताएं अच्छी खबर सामने आई है। हुकूमत और मजहबी जमात के मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ है। मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए हैं और मुज़ाकरात का इस वक्त आखिरी दौर जारी है, जिसके हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला अफसरान की आज बड़ी बैठक भी हुई थी और 48 घंटों में बड़ा ब्रेक थ्रू मुतवक्के है, जो कि अभी हुआ है। नवीद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एडिटर इन चीफ डेली सिटी 42। उनसे जानेंगे क्या कहेंगे वो इस हवाले से। नवीद चौधरी साहब बताइएगा, ये आखिरी दौर इस वक्त जारी है, क्या मुतवक्के है? आज जो मुज़ाकरात हुए थे, जो उलमा कराम का एक वक्त वज़ीर साहब को मिला था, तो उसके बाद ये तवक्को की जा रही थी कि मामला तय पा जाएंगे। अभी इसकी तफसीलात तो नहीं आई, लेकिन हमारे चैनल 24 ने ये खबर ब्रेक करती है कि उसमें काफ़ी कामयाबी मिली है और देखते हैं कि इसमें अब मामला कैसे तय पाए हैं, उसके जो जुज़ियात हैं वो तो सामने आएंगे। अभी खबर क्या तक है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए। देखें, जीटी रोड बंद है, लोग खौफ का शिकार हैं और एक परेशानी है। लाहौर शहर के अंदर जो है एक गैर यकीनी की सूरत हाल है और किसी को कुछ पता नहीं था मामला ये किस तरफ चला जाए। और एक मौके पर ऐसे भी लगा था कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा क्रैश ना हो जिसमें मजीद इंसानी जाने जाया हो। और माली नुकसान तो खैर बहुत ज्यादा हो चुका है। ये जितने दिन भी ये प्रैक्टिस रही है उसके नतीजे में यकीनी तौर पर अरब रुपए का नुकसान, बल्कि ये 1 खरब से ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि आप जानती हैं कि जीटी रोड जो है वो ट्रेड लिंक है। वहां से वजीराबाद और गुजरांवाले की फैक्ट्री में सारा सामान आना होता है। ड्राई पोर्ट और एयरपोर्ट जो चीजें जानी थी, जो कुछ गार्डर्स पास होने के बाद सारा सामान रुका हुआ है। और बहुत सारी चीजें जो इन मंडियों में जाती थी, सब्जियों की सूरत में या फलों की सूरत में, वो सारे जाया हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान था। पुल तोड़े गए, अब नहीं क्या क्या किया गया, वहां दीवारें बनाई गई यार। उसके बाद भी अगर ये मैं समझता हूँ कि एक मामला तय पा गया है, तो बहैसियत पाकिस्तानी शहरी, बहैसियत कौम, हमें इस पर इत्मीनान का इजहार करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, अमन के साथ मामला आगे चले, रुक नहीं देता। अच्छा नवीद चौधरी साहब, इतनी देर तक ये मामला चलता रहा और लोगों को इंतहाई परेशानी का सामना रहा, बड़ी मुश्किल सी एक सूरत हाल रही, गैर यकीनी की सूरत हाल। तो अब ये मामला तय पाने लगे हैं, पहले क्यों नहीं ख्याल आया, पहले मुज़ाकरात क्यों नहीं किए गए? देखिए, उसमें हुकूमत की नाअहली थी। ये तो बात बड़ी वाज़ेह है कि जब आपने एक वायदा कर लिया और अब हमें आगे पता चला, पहले तो हम अक्सर समझते थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जो बेशुमार चीजों का टीवी से पता चलता है, तो मुमकिन है उन्हें भी ये इल्म ना हो कि वायदे के अंदर जो नुकात थे वो क्या थे। अब तो सबसे पहले शेख रशीद साहब ने ये खबर भेजी थी, उसके बाद वज़ीर मज़हबी उमूर जो है हमारे काजी साहब, वफाकी वज़ीर मज़हबी, उन्होंने इस बात की तौसीक की कि जिस मायदे पर उन्होंने साइन किए थे उसे वेट कराया गया था प्राइम मिनिस्टर से, उसकी एक एक शिक और उसकी जो तफसील थी, बल्कि उसके जो असरात मुमकिन दर्द हो सकते थे, उससे भी आगाह किया गया। तो ये मायदा मुकम्मल तौर पर वफाकी हुकूमत की टॉप ब्रास के इल्म में था और यकीनन जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है वफाकी और सूबाई सबके इल्म में था। अब उस पर अगर आप अमल दरामद नहीं कर रहे तो उसका नतीजा फिर किसी बगाड़ी में सूरत निकलेगा ना। अब एक कैदी है, अंदर है, वैसे कारगिल के सरबराह हैं, जब अदालतों ने ये जजमेंट दे दी कि भाई इनको आप बेल आउट हमने कर दिया है तो उनको रिहा कर दें, ये फैसला भी आ चुका था, बाकी मामला भी उनके थे, तो आप उस पर थोड़ा बहुत निगोशिएट तो कर सकते हैं। ये तो मुमकिन नहीं कि आप सिरे से जो है वो अपनी नजरें चुराएं उस मामले से और ये सोचकर बैठ जाएं कि हम ताकत से मसला हल निकाल लेंगे या चंद दिन ये लोग मुजाहरा करेंगे फिर थक जाएंगे। आपने पहले दिन की स्ट्रीट पार देखी है और अभी देख ली है, तो इसमें तो खालिसन में कोई इसमें मुझे कहने में यार नहीं है कि सारा कसूर हुकूमत वक्त का है। अच्छा नवीद चौधरी साहब, अब क्या खदशा है, क्या मुतवक्के है, क्या अब फाइनलाइज होने जा रहा है? जहाँ तक मैं समझता हूँ, चूंकि ज़्यादा तफसील तो सामने नहीं आई, इन्हें जो कालकम तहरीक जो सरबराह हैं साद रजी साहब, जिनके मतलब कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है, उनकी जमानत हो गई है, रिहाई का हुक्म है उनकी, उनको रिहा करना पड़ेगा। उसका रास्ता कोई भी बनाया जा सकता है, कोर्ट तो पहले कह चुकी है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जो कुछ अदालत कहेगी वो हम करेंगे, उसको खुद करना ही पड़ता है, तो वो उस तरफ भी हो जाएंगे। और उसके बाद जो मुकदमात वगैरह हैं, 4th शेड्यूल का मामला है, वो भी सारा होगा। और जो शहादतें हुई हैं दोनों जानब से,
हुकूमत को ही उनकी कंपनसेशन देना होगी, ये भी होगा। तो इस तरह की एक सूरत हाल नजर आ रही। जी नवीद चौधरी साहब हमारे साथ ही रहिएगा। मजहबी जमात का धरना क्यों नहीं रोका, इस हवाले से अहलकारों की शहादतें क्यों हुई, वजीर आज़म इमरान खान पंजाब पुलिस अफसरान पर बरहम भी नजर आए और इस वक्त आपको बताएं कि हुकूमत और मजहबी जमात के मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ है, मामलात खुश असलूबी से तय पा गए, मुज़ाकरात का आखिरी दौर जारी है। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार अहमद वलीद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। अहमद वलीद साहब बताइएगा, आप क्या कहते हैं, आखिरी दौर चल रहा है, क्या मुतवक्किल है? अच्छी बात है अगर कोई ऐसा माजरा जो है दोनों पार्टीज के दरमियान तय हो रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो है बिजनेस ठप होकर रह गया है। लोग जो हैं वो गिरो ख्वार हो रहे हैं सड़कों के ऊपर। आप पूरा जीटी रोड देखें, पूरा पंजाब जो है उससे लिंक्ड है और वो पूरा पंजाब इस वक्त बिल्कुल मुअत्तल होकर रह गए। उनकी जिंदगी जो है बिल्कुल अजीरन हो चुकी है और लोग जो हैं मतलब आप देखेंगे ये सीजन है शादियों का, लोग आ जा रहे हैं, शादियां हैं, बड़ी बड़ी तकलीफ का उनको सामना करना पड़ रहा है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये मुआहदा इन्होंने कर रहे हैं इनके साथ, तो फिर इसका कोई मुस्तकिल हल होना चाहिए जिसमें खुश असलूबी से होना चाहिए। ऑब्वियसली वो भी हमारे अपने पाकिस्तानी हैं, अगर उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करें, लेकिन जो मुतालबात और जो एग्रीमेंट उनके साथ हुआ था जिसके बारे में खुलकर उनको बता दिया गया है कि भाई किसी सफीर को हम यहाँ से नहीं निकाल सकते, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं और आप इस तरह से उसके ऊपर इंसिस्ट ना करें। बाकी जो चीज़ें हैं वो तो दुनिया भर के मामला जो है मुज़ाकरात से हल होते हैं और कुछ ले और कुछ दे के मामले के ऊपर बातचीत हो जाती है। तो इसी तरह से ये जो लोग हैं इनसे बात करें कि बिल्कुल ठीक है, हम आपके जायज़ जो मुतालबात हैं, अगर ये मुतालबात माने जा रहे हैं, खुश असलूबी से तय हो रहा है, तो पाकिस्तानी मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी इस वक्त ये चाह रहा है कि ये मामला किसी तरह से ख़त्म हो, क्योंकि टेंशन में है लोग। हर रोज़ जो है नई मुसीबत खड़ी होती है। तो मेरा ख्याल है कि इसको वंस फॉर ऑल जो है हुकूमत कोई ऐसा इनके साथ तय करे कि आइंदा जो है इस तरह से वो सड़कें ब्लॉक ना कर सकें, शहरों को जैम ना कर सकें, पूरे मुल्क को जैम ना कर सकें। तो ये अच्छी बात है अगर इस तरह की बातचीत हुई है और अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट निकले हैं। कुछ उनकी तरफ से लचक दिखाई जा रही है, कुछ हुकूमत की तरफ से अगर लचक दिखाई जा रही है, तो ये मेरा ख्याल है पॉजिटिव साइन है। बिल्कुल ये एक पॉजिटिव साइन है। और क्या कहेंगे अहमद वलीद साहब कि ये अब क्या पॉइंट्स होंगे जिन पे ये चीज़ें फाइनलाइज होंगी, क्या खदशा जाहिर किया जा रहा है? जो बड़े एग्रेसिव किस्म के जो मिनिस्टर्स हैं जो कि ये डिमांड कर रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करेंगे ही नहीं जब तक आज सड़कों से आप वापस नहीं जाएंगे, मार्च जो है वो ख़त्म नहीं करेंगे। लेकिन अब देखें कि मार्च अभी चल रहा है लेकिन मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो ज़रा प्रेशर रखना चाह रहे थे। ये टैक्टिक्स होते हैं हर हुकूमत के कि वो दबाव रखते हैं पहले, ताकि एक तरफ से दबाव हो, दूसरी तरफ दूसरा मिनिस्टर ये कहे कि नहीं नहीं हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। अब उसमें मामला आएगा जो पुलिसमैन जो है उनकी शहादत हुई है, उसके तयन करना कि वो कौन लोग थे, किन की फायरिंग से वो जाम भाग हुए, शहीद हुए, तो ये ज़रा मुश्किल होगा। इस तरह से अगर कुछ लोग जो है पिन पॉइंट हुकूमत ने किए हुए हैं, अगर उनकी निशानदही हो चुकी है कि इन लोगों ने ये काम किया है, तो फिर हुकूमत ये डिमांड कर सकती है कि उनको हमारे हवाले करें और आप पीसफुली वापस जाएं सड़कों से। आपके अगर कोई जैसे प्राइम मिनिस्टर ने ये शो किया है कि शाद रिजवी जो है उनको हम रिहा कर सकते हैं, अगर अदालतें रिहा करें तो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। तो वो एक तरीका तो है, ऑब्वियसली अदालत में हुकूमत जो है अपने केस को थोड़ा नरम कर देगी और उनको कुछ अर्से बाद रिहाई मिल जाएगी। तो ये अगर मामलात हैं, कुछ उनके वर्कर्स हैं जिनको अरेस्ट किया हुआ है वो अगर छूट जाए, कुछ ऐसे पिन पॉइंट जो इन्होंने किए हैं उनको वो इनके हवाले कर दें, फिर वो मुकदमात का सामना करें, देखें जो भी होता है। लेकिन दोनों तरफ से लचक जो है वो दिखाना पड़ेगा। ठीक है अहमद वलीद साहब हमारे साथ ही रहिएगा। नवीद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। नवीद चौधरी साहब ये बताइएगा कि ये एक पहले हुकूमत की जानिब से बड़ी सख्ती दिखाई जा रही थी इस तमाम तर मामले पर, तो अब लीनियंट हुई है हुकूमत और मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ी है, यकीनन ये एक पॉजिटिव साइन है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखें, जो मुश्किलात थी अवाम की और खुद हुकूमती मशीनरी की वो सबके सामने थी। तो इसमें मैं समझता हूँ कि एक दानिशमंदाना हिकमत इख्तियार की जानी चाहिए थी और बिल आखिर वो की गई है। वो एक अंग्रेजी मुहावरे के मुताबिक कि अगर मामले का अंजाम अच्छा हो जाए तो सब बेहतर हो गया। तो मैं समझता हूँ कि बेशक थोड़ा 1, 2, 3 दिन ज़्यादा ले लिए हैं, लेकिन एक सेंस प्रिवेल की है जिसमें ये एहसास किया गया है। और दूसरी जानब से भी ज़ाहिर है
कुछ मुताले ऐसे हैं जैसे ये एम्बेसडर को निकालने का, वो तो नामुमकिन पॉसिबल ही नहीं है। वो तो ये अगर रवाज पड़ गया तो उसके बाद यहाँ को रुकेगा ही नहीं, वो मुमकिन नहीं था। और वैसे भी किसी इस्लामी मुल्क में नहीं है, किसी भी इस्लामी मुल्क ने इस हवाले से बात भी नहीं की। तो एक एहतजाज था वो हुआ, वो एक इशू को लेके उठे और उसके नतीजे में पूरा सिस्टम जैम होता नजर आ रहा था, बल्कि अमलन हो चुका था। तो हुकूमत ने पहले धमकियां दी, लेकिन बाद में फिर सेंस प्रिवेल किया। ज़ाहिर हुकूमत के अंदर भी इस तरह के लोग हैं। वो लोग जो समझदार थे उन्होंने बताया कि इस मामले को सॉल्व करना होगा, एक एग्रीमेंट तो आप कर बैठे हैं, उस पे उसी एग्रीमेंट के अंदर रहते हुए कुछ लोग की बुनियाद पर एक हल निकाल लेंगे जिससे अवामी मुश्किलात का खात्मा हो जाए, हुकूमती मशीनरी से भी दबाव हट जाए और मामूलाती जिंदगी बहाल हो जाए दोबारा। उस हवाले से मैं समझता हूँ ये खुशाइन है और दोनों फरीकों ने इस हवाले से जिस लचक का मुजाहरा किया है उसकी भी तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि इसका जो अल्टीमेट नतीजा है वो अवामी मुश्किलात में कमी की सूरत में निकलेगा। तो आवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। और सुबह जो भी इस वक्त जो खबर सुन रहे हैं वो भी, और सुबह जो लोग उठेंगे और ये खबर सुनेंगे वो सब इत्मीनान का सांस लेंगे कि ये मामला बेहतरी की तरफ चला गया। ठीक है नवीद चौधरी साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बताइएगा सलीम बुखारी साहब, ये देखा है आपने कि हुकूमत अब लीनियंट हुई है, एक पॉजिटिव साइन है, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं समझता हूँ कि इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने में उनके किरदार की तारीफ अगर ना की जाए तो वो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। लेकिन मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ अपने नाज़रीन के साथ भी, वो ये कि हम चूंकि वेबसाइट जो है हमारी वो भी बहुत पॉपुलर तो अल्लाह के फजल से है ही, लेकिन इस खबर को हमने जब ब्रेक किया वहां पर तो मेरे ख्याल से कुछ 7-8 मिनट के ऊपर उसके ऊपर 9000 हिट्स थी। इतने बेचैनी थी बाहर भी मुल्कों में जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं जिन्होंने उस साइट के ऊपर जाके इस खबर को पढ़ा है, तो वहां भी एक सुख का सेंस जाहिर है। जब मुल्क में ये हालत होती है तो ओवरसीज पाकिस्तानी है उसके दिल तो धड़कते हैं पाकिस्तान की हर सूरत हाल के साथ। तो ये भी इस बात को वाजे करता है कि हमने जो ये खबर ब्रेक की है उसका रिस्पांस जो है वो सिर्फ डोमेस्टिक यानी पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि बाहर जो पाकिस्तानी बसते हैं उन्होंने भी इस खबर की पजीराई में सबको पीछे छोड़ दिया है। तो ये मैं समझता हूँ एक अच्छा ओमन है, हमें इसका क्रेडिट लेने में यकीनन फख्र होना चाहिए कि हमने पाकिस्तान की पूरी कौम को जो इस एक तरह से सानहे से बची है उसके लिए हमारी खिदमत जो है उसको भी अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। और जैसा आप मुझसे पूछ रहे थे, मैंने कहा कि एजेंसियों का जहां रोल है मैं समझता हूँ सबसे पॉजिटिव रोल मीडिया ने प्ले किया है कि पूरी सिचुएशन में कहीं आपको नेशनल मीडिया जो है वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते नजर नहीं आएगा। ये रोल भी किसी सूरत अंडरमाइन नहीं किया जा सकता कि कहीं किसी एक चैनल ने भी फॉल्टर नहीं किया जो मेन स्ट्रीम चैनल है। तो ये मेरे ख्याल से सूरत हाल को डिफ्यूज करने में मीडिया का भी रोल बहुत अहम और बहुत पॉजिटिव यकीनन। बिल्कुल सलीम बुखारी साहब हमारे साथ थे और अपने मौक़िफ़ के हवाले से मैं बता रहे थे हुकूमत और मजहबी जमात के मुज़ाकरात में ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है और मामलात खुश उसलूबी से तय पा चुके हैं। मुज़ाकरात का आखिरी दौर है जो इस वक्त जारी है, मुज़ाकरात अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं और 48 घंटों में ये बड़ा ब्रेक थ्रू था जो कि मुतवक्के है और इस वक्त अहम मराहिल चल रहे हैं। नसीम ज़ारा साहिबा सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद है, अब उनका रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं वो इस तमाम तर मामले पर क्या कहती हैं। नसीम ज़ारा साहिबा बताइएगा। कल ही मेरी 3 वेस्टर्न डिप्लोमेट्स के साथ एम्बेसडर्स के साथ एक मीटिंग थी, तो वहाँ सबसे बड़ा मीटिंग हमारी होनी थी, अफगानिस्तान पर बात करनी थी, लेकिन तीनों जो सुफरा थे वो बार बार ये कह रहे थे कि TLP कहाँ से, इसका क्या बनेगा, ये जो अफगानिस्तान में तालिबान आए हैं ये उसके नतीजे में आए हैं, अब ये तो TLP बहुत मजबूत हो जाएगी, क्या होगा, खून खराब होगा, क्या किस तरह से ये हैंडल कर पाएगी हुकूमत या नहीं कर पाएगी। तो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में तो एक जाहिर है कि ये सब देखेंगे कि पाकिस्तान में कोई खून खराबा नहीं हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर मैं ये कहूँगी कि सवाल तो ये नहीं होगा जो उनका सवाल है, वही हमारा सवाल है कि भाई अब इसको आगे कैसे लेके चल रहे हैं बैनुल अक़वामी सतह पर। ये तो जरूर होगा कि भाई थिंग्स डिडंट गेट आउट ऑफ कंट्रोल, दे डिडंट गेट आउट ऑफ हैंड, लेकिन वो सब देखेंगे जैसे हम देखेंगे कि भाई किन बुनियादों पर ये अग्रीमेंट हुई है, क्या हुआ है, क्या डिसीजन क्या हुई है, बिल्कुल वो तमाम चीजें
ٹھیک ہے، نسیم زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں اور اپنے موقف سے ہمیں آگاہ کر رہی تھیں، اور آپ کو بتائیں کہ آج بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اعلیٰ افسران کی بیٹھک ہوئی تھی۔ 48 گھنٹوں میں بڑا بریک تھرو تھا جو کہ متوقع تھا، اور ڈی جی رینجرز کی زیر صدارت بھی افسران کا اجلاس ہوا تھا۔ چیف سیکرٹری، آئی جی، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم سے اہم مشاورت کی گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم عمران خان پنجاب پولیس افسران پہ بھی برہم ہوئے اور رینجرز کو بلانا پڑا ان کی جانب سے، یہ کہا گیا۔ اور یہ تمام تر ایک صورتحال تھی جو کہ انتہائی کشیدہ تھی، عوام بہت اس حوالے سے پریشان نظر آ رہے تھے، لیکن اب ایک پازیٹیو نیوز سامنے آئی ہے اور ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے، اور یقیناً اس کا ہمیں خیر مقدم کرنا چاہیے۔ پازیٹیو سائن ہے حکومت کی جانب سے، حکومت اس وقت لینئر نظر آ رہی ہے۔ نوید چودھری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں ایک بار پھر سے۔ نوید چودھری صاحب بتائیے گا کہ یہ ایک اچھی خبر ہے جو کہ سامنے آئی ہے، اوور آل اس تمام تر صورتحال میں میڈیا کا کردار کیسا رہا، اس حوالے سے بھی بات کیجیے گا، اور انٹرنیشنلی اب ایک اچھی خبر کے بعد کیا امیج ہمارا جائے گا؟ سمجھتا ہوں کہ خود حکومت نے بھی سراہا ہے، حکومتی اداروں نے بھی سراہا ہے، میڈیا نے از خود صورتحال کا جائزہ لے کر، اور دیکھیں نا یہی تو اصل ذمہ داری ہوتی ہے کہ کسی قسم کی کوئی انسٹرکشنز بھی نہ آئے، کوئی گائیڈ لائن بھی نہ آئے، اور معاملات کو آپ مثبت رکھیں، درست سمجھ میں رکھیں۔ تو میڈیا نے اس حوالے سے بہت ہی میں سمجھتا ہوں اہم کردار ادا کیا ہے، جو ہر حوالے سے مثبت تھا، قومی مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئے، اور اسے مانا جا رہا ہے اور مانا جانا چاہیے بھی۔ بالکل، جب سے یہ شروع ہوا ہے احتجاج، ظاہر لاہور سے شروع ہوا ہے اور سب سے زیادہ ہم ہی لاہور کو کور کرتے ہیں، بلکہ ہم ہی کرتے ہیں، تو بہت احتیاط کے ساتھ سارے معاملات کو چلایا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی ایسی خبر نہ چلے جو بے چینی میں اضافے کا سبب بنے۔ ظاہر ہے ایشو تو بہت بڑا، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے، تو بڑے احتیاط سے اس کو چلایا گیا، اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے جو رول میڈیا نے پلے کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں لسانی ہے وہ رول۔ اور جہاں تک اس کے انٹرنیشنل امپیکٹ کی بات ہے تو یقینی طور پر پوری دنیا کی اس میں نظریں تھیں، ہم جو بھی ویب سائٹ کھولتے ہیں، CNN کی، BBC کی، وائس آف امریکہ کی، فاکس نیوز کی، جہاں بھی جا کر ہم کھول رہے تھے تو یہ ایشو وہاں چل رہا تھا، ہمارے پڑوسی ممالک میں بھی تو یہ ایک میٹر آف گریٹ کنسرن، یعنی کہ بہت زیادہ تشویش کا معاملہ تھا علاقے کے لیے بھی اور گلوبلی بھی، کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے، پھر یہ اسلام آباد جائیں گے وہ کیا ہوگا۔ تو یہ ایک صورتحال تھی۔ اب چونکہ یہ معاملات بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اور بڑا ٹائملی طے پا گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں دیر آئے درست آئے بھی کہنا چاہیے، تو اس کا بیرون ملک بھی بہت ہی مثبت اثر جائے گا، اور جو پاکستان کے بدخواہ یہ سوچ رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ اس صورتحال کے نتیجے میں کوئی بڑا بگاڑ پیدا ہوگا اور ملک دشمنوں کو اپنے مضمون مقاصد حاصل کرنے کی جانب کوئی نہ کوئی موقع ملے گا، وہ ان کی خواہشات جو ہیں وہ خاک میں ملتی ہیں، مٹی میں ملتی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سین اپروچ کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت نے، دوسرے فریقوں نے، میڈیا نے، جو اسٹیک ہولڈر تھے، بہت ہی سمجھداری اور دانشمندی کے ساتھ انہوں نے اس معاملے میں پارٹیسپیٹ کیا، بات کو سمجھا اور ایک حل نکالا۔ یہ بہت ایک قومی کامیابی ہے، میں تو یہ کہوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ قومی کامیابی ہے آپ یہ کہیں گے۔ اویس کیانی نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ابھی تک کیا پیش رفت ہو پائی ہے؟ مذاکرات چل رہے ہیں، آخری مراحل میں ہیں یہ مذاکرات، اور کیا متوقع ہے؟ اویس بتائیے گا۔ دیکھیں جی، سٹی نیوز نیٹ ورک کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ڈے فرسٹ سے جب یہ چیز چل رہی تھی اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے یہ پہلا چینل ہے جس نے سب سے بڑی جو قوم کو خوشخبری سنائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام جو پنجاب اور پورے ملک کی نظریں جو ہیں اسی معاملے پر تھیں، اور جو مذاکرات جو چل رہے تھے اس میں بڑا بریک تھرو ہوا ہے، اور تمام معاملات جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے طے پا چکے ہیں، اور جو مذاکرات جو کہ تاحال جاری ہیں، اور بہت جلد جو ہے اس کا اعلان کر دیا جائے گا کامیاب ہونے پر۔ اس پر جو ہے 24 نیوز نے یہ خبر جو ہے بریک کی ہے سٹی نیوز نیٹ ورک نے، اور اب جو ہے یہ جو کامیابی، اس مذاکرات کی کامیابی کا اعلان بھی حکومت کی طرف سے اور کمیٹی کی طرف سے بہت جلد کر دیا جائے گا۔ لیکن بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے کیونکہ ڈیڈ لاک کا شکار رہے ہیں جو چل رہے تھے مذاکرات، اور اس میں خصوصی طور پر جو کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں جو کہ ہوئی تھی، اس میں جو حکومت کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ طاقت کے استعمال کی بجائے مذاکرات کے ذریعے جو ہے یہ معاملات حل کریں، اور مسلسل جو پچھلی جو کچھ راتیں تھیں یہ پوری راتیں جو ہیں یہ مذاکرات ہوتے رہے ہیں، اور آج بھی جو ہے علماء مشائخ کے حوالے سے سٹنگ ہوئی ہے، اور حکومت نے لچک دکھائی، اور بالآخر جو ہے یہ ایک بڑا بریک تھرو ہوا ہے ان مذاکرات میں جو کہ ڈیڈ لاک کا شکار تھے، اور یقینی طور پر جو کہ ایک جو ایکسٹینشن
की फिजा बनी हुई थी पंजाब पाकिस्तान भर में, वो अब जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है और मुज़ाकरात की कामयाबी के हवाले से बहुत जल्द जो है वो ऐलान भी किया जाएगा। अच्छा, वैसे ये भी बताइएगा कि कमेटी तश्कील दी गई थी जो कि ये मुज़ाकरात कर रही है, और मामलात अभी तक कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या खबर है आपके पास? देखिए, मुख्तलिफ मुज़ाकरात मुख्तलिफ जगहों पर हो रहे थे। पहले तो लाहौर और उसके बाद पिंडी इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे थे। इस्लामाबाद चूँकि मस्कन था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बाद जो है ये बहुत ही अहम मुज़ाकरात जो जारी थे। गुज़िश्ता रात भी हमारे मोतबर ज़राए बता रहे हैं कि बहुत देर तक पूरी रात ही तकरीबन इन मुज़ाकरात में जो है वो गुजरी है। आज भी जो बनीगाला में जो मुज़ाकरात हुए उससे पहले एक हुकूमती वफ़द की अलग से मुलाकात हुई। ये तमाम तर मामला जो है वो ऑन गोइंग थे और उसके बाद जो है अब भी जो है ये फाइनल राउंड जो जारी है, क्योंकि उलमा मशाइख की एक कमेटी भी तश्कील दी गई थी और ये तमाम तर मामला जो है वो जारी थे। तो इन मुज़ाकरात में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। दोनों जो फरीकैन हैं उनकी रजामंदी हुई है इशूज़ पर, और इस हवाले से जो ब्रेक थ्रू हुआ है कि जो डेड लॉक का शिकार था उसमें बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। हमारे जो मोतबर ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि तमाम तर मामला जो है वो खुश उसलूबी से तय हो चुके हैं और बहुत जल्द जो है इन मुज़ाकरात के कामयाब होने के हवाले से ऐलान किया जाएगा, जिसमें हुकूमत और दोनों जो फरीकैन हैं वो इसका बाकायदा तौर पर ऐलान भी करेंगे। अच्छा, वैसे तो कब तक ऐलान मुतवक्के है? आपके ज़राए क्या बता रहे हैं इस हवाले से? ऐलान जो है वो आज भी हो सकता है, आज रात को भी हो सकता है और कल भी हो सकता है। बाकायदा तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो ऐलान किया जाएगा। और जो ब्रेक थ्रू हुआ है, जो मुज़ाकरात ऑन गोइंग थे और उसमें जो डेड लॉक का शिकार था, बहुत से ऐसे पॉइंट्स थे जिनके हवाले से बिल्कुल एक रिजिड एक चीज़ जो सामने आई थी कि वो मुज़ाकरात किसी तौर पर भी आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो इस हवाले से जो है बातचीत हुई है और तमाम जो पॉइंट्स थे, जो मुतालबात थे, उन पर डिटेल डिस्कशन हुई है और उनको कैसे आगे लेके चलना है, कैसे सॉर्ट आउट करना है, क्या उसमें लीगल चीज़ें हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं और दीगर जो मामलात हैं, कारकुनान की गिरफ्तारियों से लेके रिहाई के मामलात और उसके बाद कलअदम और दीगर तमाम जो चीज़ें थी, सफ़ीर के हवाले से जो चीज़ें थी, उन पर तफसीली जो है जामे जो है बातचीत हुई है और बिल आखिर जो है ये मुज़ाकरात जो है कामयाब हुए हैं। आज जो बनीगाला में जो मीटिंग हुई थी उसमें भी बाकायदा तौर पर हुकूमत को, वज़ीर-ए-आज़म को ये कहा गया है कि आपको लचक दिखाने की ज़रूरत है और यही चीज़ हुई कि अब जाके जो है ये मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हुए हैं। इसमें बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि तमाम तर जो मामला जो अफ्रीकैन के माबैन थे वो खुशूबी से तय पा चुके हैं और इसका अब बाकायदा तौर पर बहुत जल्द जो है वो ऐलान हो जाएगा। ठीक है, अब किसी भी वक्त फैसला आ सकता है, आज रात को, कल भी फैसला मुतवक्के है और तमाम मामलात हैं वो इस वक्त हल हो चुके हैं और दोनों पार्टीज़ विलिंग नज़र आ रही हैं। अवैस कियानी हमारे साथ थे और हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार अहमद वलीद साहब हैं। एक बार फिर से उनसे बात कर लेते हैं। अहमद वलीद साहब, बताइएगा कि तमाम मामलात मुंजमद हो गए थे, पूरे मुल्क के एक डेडलॉक बरकरार था, अब सॉर्ट आउट हो रहे हैं और ये मरहले हैं ये सॉर्ट आउट होने के, ये तो तमाम मामला जो कि परेशानी क्रिएट कर रहे थे। तो कैसे देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान के लिए कितना बेहतर है ये जो तमाम तर अमल अब हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो तो मुश्किलात से दो चार थे, लेकिन आप इम्प्रेशन देखें पूरी दुनिया में इस वक्त हमारा पाकिस्तान का क्या इम्प्रेशन चल रहा था कि पाकिस्तान में एक तंजीम है जिसने पूरे मुल्क को जैम करके रखा हुआ, तो वो बड़ा बुरा तासुर गया है। उससे हमें बचना चाहिए, यानी आइंदा के लिए हमारे सबक होना चाहिए। पाकिस्तान की जो हुकूमत है, इंतजामिया है, एस्टेब्लिशमेंट है या ये जो जमातें हैं, इनको भी देखना होगा कि मुल्क की खातिर इस तरह से आप पूरे मुल्क को जैम ना करें और हुकूमत को भी देखना पड़ेगा, प्रिएम्प्ट करना पड़ता है। ये नहीं कि वो सड़कों पे आ गए हैं, सड़कें जैम हो गई हैं, रोड बंद हो गए, शहर बंद हो गए, तो उसके बाद हुकूमत जो है वो जागे और वो फिर ऐलानात शुरू करे, मुज़ाकरात शुरू करे। तो दुनिया भर की हुकूमतें जो है वो पहले से चेक कर लेती हैं कि टेम्परेचर हैं क्या, यानी TLP या कोई भी और जमात जो है वो किस मूड में है। अगर उन्हें पता चल जाए कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन है उनके पास कि वो इस तरह से शहरों को जैम करना चाह रहे हैं, तो उससे पहले वो बातचीत का रास्ता निकालते हैं, उनको एंगेज करते हैं। मेन चीज़ ये है कि एंगेज रखना पड़ता है ताकि उनको उस हद तक ना जाना पड़े कि शहर जो है वो जैम हो जाए, लोग जो है मुश्किलात का दो चार हो जाए उससे। तो दुनिया भर में भी ये इम्प्रेशन पाकिस्तान के लिए खास तौर पे इस मौके के ऊपर, जबकि फाटक जो है वो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखे हुए है, जो टेरर फाइनेंसिंग है, जो एक्सट्रीमिज्म है, इस तरह की सारी चीजें जो है जो पाकिस्तान के जो दुश्मन मुल्क है, खास तौर पर भारत जैसे, वो लोग इन चीजों से फायदा उठाते हैं। वो समझते हैं कि ये देखिए पाकिस्तान में
कोई ऐसे स्टेप्स नहीं लिए जा रहे कि वो एक्सट्रीमिज्म जो है उसको खत्म किया जा सके। कोई भी ऐसी जमात, कोई भी ऐसा गिरोह वो सड़कों पर निकलता है और पूरे मुल्क को जैम करके रख देता है और इससे इन्वेस्टमेंट भी मुतासर होती है। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं वंस फॉर ऑल तय होना चाहिए। ये नहीं कि आज वो बंद हो गया, पहले 6 मरतबा वो 6ठी मरतबा वो आए हैं सड़कों पे, इससे पहले कई दफ़ा मुल्क को जैम कर चुके हैं। तो आइंदा के लिए पाकिस्तान की हुकूमत को, इंतजामिया को ये चाहिए कि वो प्रियम्प्ट करके रखें, कोई ऐसे गिरोह, ऐसी हरकत उनके ऊपर नजर रखें कि कभी आइंदा जो है इस तरह से कोई मुल्क जो है उसको जैम ना कर सके। सही है। अहमद वलीद साहब हमारे साथ ही रहिएगा। नवीद चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। नवीद चौधरी साहब, बताइएगा कि ये एक इंतहाई कशीदा से हालात हुए थे मुल्क के, और कितना ये अब जो ये ब्रेक थ्रू है ये प्रोडक्टिव है, कितना कंस्ट्रक्टिव है, और किस तरह से मामला देखे जाने चाहिए थे और नहीं देखे गए पहले इनिशियली और अब देखे जा रहे हैं, तो पहले क्यों नहीं ख्याल आया, और अगर अब आ चुका है तो आइंदा के लिए क्या चेंजेस होंगे, हुकूमत किस तरह से इस तरह के मामलात को डील करेगी? क्योंकि ये ग़ालिबन छठी मरतबा ये कालवन तंजीम जो है ये सड़कों पर आई है और उसने एहतजाज किया है अपने क़याम के बाद से, मैं ये जिक्र कर रहा हूँ। तो इस दफ़ा जो नेगोशिएशंस हुई हैं उसमें हम तवक्को करते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने यकीनी तौर पर ये मौजू जो है इस पर फोकस किया होगा कि कुछ इस तरह के मामला अब हम मुस्तकबिल के लिए तय कर लें कि दोबारा इस किस्म की कोई हमें कार्रवाई, इस किस्म की तहरीक, इस किस्म की हड़ताल, इस किस्म का एहतजाज, इस किस्म का धरना देखने को ना मिले। जाहिर है वो भी तय तो आपको करना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं है कि आप एक खास मौके के बाद किसी को मौका दें कि वो दोबारा सड़कों पर आए और मामूलात ज़िंदगी को बुरी तरह से मुतासर कर दे, बल्कि जान कर दे। ये मुमकिन नहीं है। तो मैं तो करता हूँ कि जो इस दफ़ा जो मुज़ाकरात हो रहे हैं और जिसमें मैंने पहले अर्ज़ किया कि हम मुर्दे निज़ाम किसको ठहराएं, बहरहाल एक मुआहदा तो था। अब जब आपने मुआहदा कर लिया है तो उस पर अमल दरामद तो करना है। अगर आप नहीं कर सकते तो जो उसकी सर्टन जो नुकात है उसके बारे में उनको बताएंगे, भाई ये इस वक्त हमने आपसे उस वक्त जरूर कर लिया, अब ये काबिल अमल नहीं है। अगर उस वक्त आपसे गलती हो गई थी तो बड़ापन तो यही होता है और स्टेट का तो ये काम ही है कि अगर आपसे उस वक्त गलती हुई है, आपने तहरीरी तौर पर कोई चीज़ मान ली और अब उसके हालात नहीं है तो आप उनको कायल हो जाएंगे। वो पाकिस्तानी है, उन्होंने भी यही रहना है, उनके भी बच्चे यहीं पर हैं, उनके भी वालिदैन यहीं हैं, भाई बहन यहीं हैं, यहीं तो रोजी कमानी है, यहीं पर मुलाजमतें करनी है, यहीं पर कारोबार करने हैं, बाहर किसी ने नहीं जाना मुझे से। तो आप उनको बताएंगे भाई ये मामला इस तरह से, और बड़ी सादा सी बात है कि इसका ये नतीजा निकलेगा, इसका ये नतीजा निकलेगा, वो कायल हो जाएंगे। यहाँ कोई ऐसी थोड़ी है खुदा न खास्ता। और ये बात यकीनी बनानी होगी कि अब मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो बड़े हमवार तरीके से चलें। बार बार इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहरहाल उस मुल्क उसका मुतहम्मिल नहीं सकता। पाकिस्तान की सूरत हाल मुआशी तौर पर खित्ते के हालात के बायस हमारे जो पोलिटिकल सेचुरेशन है मुल्क के अंदर और कई तरह के बहरान हैं, उसमें ये चीज़ें बिल्कुल हमें सूट नहीं करती और इसके हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो मैं तवक्को करता हूँ कि जो अब मुज़ाकरात हुए हैं इसके बारे में हम सब जानते हैं कि बहुत सारे जो फरीक हैं हुकूमत से बाहर भी, उन्होंने भी हुकूमत की सपोर्ट की और हर जगह से कोशिश। देखिए ना, सबसे बड़ा अच्छा रोल तो अपोजिशन का रहा कि अगर पीडीएम की क्यादत चाहती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है, जमात इस्लामी चाहती है, वो स्टेप इन करके खराब कर सकते थे जिस तरह इमरान खान साहब अपने दौर में करते हैं। लेकिन उन्होंने बड़े सब्र का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा कि भाई इस मामले को सेटल करें, एक अच्छे पाकिस्तानी की हैसियत से हर बंदा पाकिस्तान के अंदर रहे, वो भी हमारे भाई हैं और हम सब ने मिलजुल के रहना है। इस तरह से रास्ते बंद कर देना, कारोबार बंद कर देना, तजारत तशद्दुद होना, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाना, ज़ाहिर वो तो ना भी पहुँचाना चाहे। जब एक हजूम निकलता है तो वो एक सूरत हाल ऐसी बन जाती है, बीच में शहर पसंद आ जाते हैं। ये भी होता है, हमेशा से होता है। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई मामला तय हुए होंगे और इस दफ़ा हम तो कर सकते हैं तो कोई देर पा हल निकलेगा। बिल्कुल, इस दफ़ा हम यही तवक्को कर रहे हैं कि कोई देर पा हल निकलेगा ताकि आइंदा से इस तरह के मामलात ना सामने आ सकें। ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी साहब हमारे साथ थे, साथ ही साथ सीनियर तज्ज़ियाकार अहमद वलीद साहब हमारे साथ थे और हमें अपना मौक़िफ़ बता रहे थे इस तमाम तर सूरत हाल पे। इंतहाई कशीदा सी सूरत हाल थी। यकीनन एक अच्छी खबर सामने आई है, एक पॉजिटिव खबर है हुकूमत की जानिब से और हुकूमत लीनियंट नज़र आ रही है और मुज़ाकरात की तरफ बढ़ी है। मामलात खुश असलूबी से तय पा गए हैं और मुज़ाकरात का इस वक्त आखिरी दौर जारी है।
फिर आप कोका कोला और दिल दोनों खोलें और जी लें कोका कोला रियल मैजिक। बिस्मिल्लाह हाउसिंग फेज 2 अब डेवलपमेंट के आखिरी मराहिल में बेस्ट